में चुनावी सभा की। शाह ने यहां कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताया। शाह ने लालू प्रसाद पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कांग्रेस की गोद में सत्ता के लिए लालू प्रसाद बैठ गए। और शाह ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का राजीव गांधी ने विरोध किया था। आज पूछने आया, आपको जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? जरा जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। सीतामढ़ी में अमित शाह के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। अमित शाह ने आरक्षण और जंगल राज को लेकर सीधे लालू प्रसाद पर निशाना साधा। इसके बाद आरजेडी कांग्रेस ने अमित शाह पर पलटवार किया तो जेडीयू ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताने के बहाने लालू प्रसाद पर हमला बोला। सबसे अधिक अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। सबको याद होगा कि जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया तो कमंडल का रथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मंडलवाद की राजनीति को कमजोर करना चाह रही थी। और जब 75% आरक्षण की व्यवस्था बिहार में महागठबंधन सरकार ने किया और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है, तो अमित शाह जी आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसे घोर पिछड़ा विरोधी पार्टी के साथ लंबे अरसे से हैं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन काका कालेलकर कमीशन को रोक कर रखा और पिछड़े को अधिकार को रोकने का काम किया। लालू जी ऐसे मुख्यमंत्री आपका बेटा नहीं बनेगा। जब तक आप कांग्रेसी के साथ आप रहेंगे, कांग्रेस आपके बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अमित शाह जी हो या देश के प्रधानमंत्री हो, 4 फेज हो गए हैं और 4 फेज के जो रुझान है और जो ग्राउंड रिपोर्ट उनको मिल रहा है और जो उनको इंटेलिजेंस से भी रिपोर्ट मिल रहा है, उनसे साफ हो गया है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, सत्ता जा चुकी है। देश में वो प्रधानमंत्री फिर से बनने वाले नहीं है। इसलिए अगड़े पिछड़े इधर उधर की कंफ्यूजन की पॉलिटिक्स करके लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता सजग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल में चुनावी सभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमने जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। मुस्लिम लोगों को तो हम यही कहेंगे, याद करो कभी देता था तुमको और उसी को वोट दीजिएगा। अब 1000 का और हो रहा है तो एक तरह से सारा काम हम लोगों ने करवा दिया। तो उसके पहले कोई किसी को काम करने का मौका मिला था? हम दिए थे, हम लोग एक साथ थे, लोग गड़बड़ करते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बगहा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने रोजगार दिया, लेकिन इसका श्रेय वैसे लोग ले रहे हैं जिन्होंने बिहार को बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया था। वहीं मंगल पांडे ने लोगों से जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की। देश के सरकार बनाने का चुनाव बा, ये चुनाव में डेवलपमेंट के एक वोट ये बात के तय करी कि देश के प्रधानमंत्री के हुई, ये प्रधानमंत्री बनावे का चुनाव। और एक वोट देश के प्रधानमंत्री बनावे खातिर दिहल जाए 25 तारीख की। और लोग सबसे बड़ा साफ तौर पर कहे के चाहते हैं, कुशवाहा जी के चुनाव चिन्ह तीर छाप 25 के वोट देवे नहीं रवा, तीर छाप के बटन दबाए तो दिल और दिमाग दोनों बहुत साफ रहुआ के कही कि तू जगह का वोट दिला बड़ा तो तारा वोट से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। आज हमारी बहनें पुलिस में दिखाई दे रही है। 33% 35% आरक्षण दिया, वो नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया, किसी दूसरे सरकार ने नहीं दिया। आज लाखों की संख्या में बहाली करते हैं, लाखों की संख्या, और आपको स्वस्थ करना चाहते हैं। 2005 से लेकर नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और एकदम अस्वस्थ रहिए नौजवान साथियों, 2025 के चुनाव के पहले
जो नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे, इतना स्पष्ट करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप बताया। तेजस्वी ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया। कहा कि 4 जून को पूरा लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। बीजेपी जो है महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। महंगाई की मां अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी है। और कुछ और जो इस बार ओवर एज्ड जितने हो गए नौजवान 25 करोड़ से ज्यादा, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है सब भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव की बेरोजगारी और महंगाई वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता का नाम बताएं, वो पोस्टर में उनका नाम छपवाएं। अश्विनी चौबे ने कहा कि तेजस्वी के माता पिता के कारण बिहार में जंगल राज आया था। उनके माँ बाप कौन है? अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है, उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था। क्या हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे।